बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, नौजवानों, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज मर्दाना ताकत का बेमिसाल हर्बल फार्मूला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसका नाम लुत्फ़े कमाल कैप्सूल। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिन दोस्तों को मर्दाना मराज़ होती है ना, तो मेरे भाइयों, वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, तो एक भाई साहब रेवंड से आए मेरे पास। जनरल स्टोर था उसके घर वालों ने शादी के दिन रख दिए, सिर्फ़ और सिर्फ 6 या 7 दिन। तो 2 दिन पहले वो मेरे पास आ गया। कुछ उसने मुझसे सवालात किए, मैंने उसको चेकअप किया। मैंने उसको बताया भाई कम अज़ कम 1 महीना लगेगा, इससे पहले मुमकिन नहीं है। मैंने उसको समझाया, उसके घर वालों को भी बोला भाई आप कोशिश करें, मेहरबानी करो, आपका जो बच्चा है ये थोड़ा सा परेशान है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। लेकिन घर वाले भी थे कि वो मानना उनके मुकद्दर में नहीं था। हुआ कुछ यूँ, मेरे से वो चला गया है और घर वालों ने उसकी शादी का मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी। तो जिस दिन शादी थी, उसने कोई ऐसी जहरीली चीज़ खाकर खुदकशी कर ली। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर आप अपने बच्चों की शादी करने लगे हैं तो कम अज़ कम उसको, अपने बच्चे को, उसकी खुशी और उसकी उसके मुताबिक उससे कुछ मशवरा ज़रूर कर लिया करो। ये नहीं है कि फटाफट शादी की बात की और वो ख़ुदकशी पर मजबूर हो जाए। तो मेरे भाइयों, जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान गलत कार्यों की वजह से परेशान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, ये ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी अपने हाथों से मत बर्बाद करो। मैं अक्सर जो है वीडियो जो है मैदे के अमराज़ के बारे में बनाता रहता हूँ, जिगर के बारे में, जिस्मानी तमाम अमराज़ के बारे में बाकी बनाता रहता हूँ। जो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ। 1-2 वीडियो बना दी, फिर कभी कभार बनाता हूँ। लेकिन आज भी मैं इसलिए मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनको हिकमत का, तिब का, अल्लफ़ से बे का इल्म नहीं होता। मेरे भाइयों, हिकमत जो है ना, साइंस के साथ मैटर करने के बाद 4 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद फिर किसी
बड़े तबीब के पास बैठकर उसके पास उसकी जो दवाखाना है उसकी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, उसकी खिदमत करनी पड़ती है। मैंने उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकम अली इलाहाबाद वाले, उनके पास 3 साल सीखा। 3 साल के अंदर उन्होंने मुझे कोई भी दवाई बनाने की इजाज़त नहीं दी। एक दिन हमने, मेरे साथ एक सीनियर साथी थे, हमने मिलकर कुश्ता फौलाद तैयार किया। बहुत खूबसूरत उसका कलर बना और तैयार हुआ। हमने उस्ताद मोहतरम को दिखाया कि हमने ये कुश्ता फौलाद तैयार किया है। लेकिन हकीम साहब, उस्ताद मोहतरम इतना गुस्सा हुए कि आपको इजाज़त किसने दी है? 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल हो गए हैं उनकी खिदमत करते हुए, 7 साल का अरसा गुज़र गया है, तो उस्ताद जो कह रहे हैं कि अभी आपको इजाज़त किसने दी है? मेरे भाइयों, हम फेसबुक से, यूट्यूब से या किसी भी चलते फिरते से कोई हमें बता दे भाई आप फ़लाँ चीज़ ले आओ, दवा बना लो, तो बस आप हकीम बन जाते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, हर एक से इलाज करवाना अच्छी बात नहीं है। पहले उसको परख लो, क्या वो इस काबिल है कि वो आपकी मर्ज़ की तशख़ीस कर सकता है? तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा तबीब मिले तो फिर उसके बारे में जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, या फिर अपने हाथों खुद हकीम बनने की कोशिश मत करें। मेरे पास कुछ दिन पहले एक भाई साहब आया, तो वो कहता ही मैंने ये वाला नुस्खा बनाया है। तो मैंने कहा अभी आपकी उम्र कितनी है? कहता ही 22 साल होगी। तो मैंने कहा आपको किसने कहा? कहता मैंने फेसबुक से पढ़ा था, मैंने नुस्खा बना लिया। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर, उस नुस्खे के अंदर स्टिकनी डाली हुई है। तो मैंने वज़न देखा, नुस्खे के मुताबिक स्टिकनी का वज़न ज़्यादा था। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही हर एक, अगर आपको कोई भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जवैन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले उसके फ़वाइद पढ़ें। मुफरदात की किताब लें, उसमें से जवैन के फ़वाइद पढ़ें, इसकी मकदार खुराक क्या है। सौंफ के बारे में पढ़ें, सौंफ के फ़वाइद क्या हैं। मूसली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फ़वाइद पढ़ें, मस्तगी रूमी के फ़वाइद पढ़ें, और जितने भी आप नुस्खे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितनी भी अद्वियात बनाना चाहते हैं, जितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं, एक नुस्खे के अंदर 8 या 5 अज्ज़ाए तरकीबी हैं या 15 से ज़्यादा हैं, तो हर एक के बारे में आपको पहले मालूमात होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ। वीडियो जो है बहुत लंबी होती जा रही है। मेरे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मर्दाना ताकत, मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खे तो हर हकीम आपको बताएगा। ये आपको नहीं बताएगा कि इसका इलाज कैसे करना है, किस लेवल पर इसकी दवा बनानी है। तो मेरे भाइयों, हर बंदा हकीम बनने की कोशिश करता है। हर बंदा यूट्यूब से वीडियो देखी और पर्ची निकाली, लिखना शुरू कर दिया। एक भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि हकीम साहब आपने ये नुस्खा बताया है, तो मैंने तैयार कर लिया है। मैंने कहा भाई आपको मसला क्या है, आपको तकलीफ़ क्या है? अब मुझे जी ये मसला है, मुझे सूरत नज़ाल है। मैं सूरत नज़ाल किसे कहते हैं भाई? वो जो मुझे
रात को सोते हुए इत्लाम हो जाता है। कितनी बार होता है? यानी रात को सोते हुए मनी निकल जाती है, यानी इत्लाम हो जाता है। मकसद, फिर मैंने उसका मैदा चेक किया, यानी उसकी नब्ज़ चेक की, तो पहली तो बात ये थी उसको अंतड़ियों का मसला था। उसको बचपन में टाइफाइड हुआ था। मैंने कहा भाई मेरे पहले अपनी रिपोर्ट चेक करवाओ। वो रिपोर्ट में लाया तो रिपोर्ट के अंदर टाइफाइड बुखार भी आया। दूसरी बात उसके साथ ये थी कि उसको जो पखाना था ना, वो बहुत ज़ोर लगाने के साथ आता था, फिर भी थोड़ा सा आता था, जैसे बकरियों की मेंगनी होती हैं। तो मेरे भाइयों, पहले अपने मैदे की इस्लाह कर लिया करो। तो अब चलते हैं मर्दाना ताकत के हवाले से। मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बार नोट कर लो और मज़े उड़ाया जाए। खुद बनाना चाहते हो खुद बना लो, या फिर हमसे पार्सल मंगवाना चाहते हो तो इंशाल्लाह यही नुस्खा हू बहू एक एक अज्जात के साथ यही नुस्खा आपको मिलेगा। सबसे पहले आपने रीग माई लेनी है। कितनी? 4 तोले। एक बात ज़हन में रखिएगा, रीग माई नार वाली लेनी है। दूसरे नंबर पर जायफल के मगज़ तोड़ कर निकालना है, उनका वज़न 4 तोले करना है। जलवतरी 4 तोले, लौंग 4 तोले, दारचीनी 4 तोले। तो मेरे भाइयों, खोल जान जो है वो भी इसके अंदर 4 तोले डालनी है। अक्कर करा असली वाला, ये आपने 5 तोले इसके अंदर डालना है। ज़ाफ़रान कश्मीरी डाल लें तो क्या ही बात है, नहीं तो फिर ईरानी तो है, 1 नंबर असली होनी चाहिए। 1 तोला डालनी है। तो स्टिकनी जो है वो 10 ग्राम डालनी है। तरियाक जो है वो भी 10 ग्राम डालनी है। तो मेरे भाइयों, ये सारी अद्वियात जो हैं अलहदा कूट पीस लेनी है। स्टिकनी, ज़ाफ़रान, तरियाक बाद में डालनी है। सारी तमाम अद्वियात को आपने कूट पीस कर मिसल मैदा के कर लेना है। इसके अंदर आपने दरियाई गोड़े वो भी 4 तोले अलहदा पाउडर करने हैं। वो सख्त चान होते हैं, ये बात ज़हन में रख लें। उनको अलहदा पाउडर करके वो भी इसके अंदर डालने हैं। मसरी रूमी वो भी 4 तोले डालनी है इसके अंदर। इसके बाद जो है जोंद बेदस्तर वो डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो रहने दें। उसके जगह पर सालब मिस्री और सालब पंजा जो है 4-4 तोले डाल लें। तो मेरे भाइयों, तमाम अद्वियात जो है पाउडर करके इकट्ठी मिक्स कर लेनी है। इसके अंदर ज़ाफ़रान है, स्टिकनी है और तरियाक है। पहले ज़ाफ़रान को पाउडर करना है, फिर इसके अंदर स्टिकनी को डालकर अच्छी तरह ज़ोरदार हाथों से रगड़ना है। फिर इसके बाद जो है तरियाक को गुलाब के अर्क में डालकर खर्ल करना है, यहाँ तक कि वो खर्ल गुलाब का अर्क कितना लेना है, यानी 3 तोले। 1 तोला अगर तरियाक है, 3 तोले गुलाब का अर्क डालकर इसको खर्ल करना है। वो एक लिक्विड सा बन जाएगी। तो उसके बाद उसके अंदर ज़ाफ़रान डाल देनी है। ज़ाफ़रान और स्टिकनी इसका पाउडर डालकर इसको मिक्स करना है और हिलाते जाना है, खर्ल करते जाना है, यहाँ तक कि खुश्क होकर मिसल मैदा के हो जाए और दूध की तरह उड़ना शुरू हो जाए। बाकी अज्जा इसके अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब आपने 0 साइज़ के इसके कैप्सूल बार लेने हैं। तो मेरे भाइयों, सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाइयों, फ़ायदे इसके सुन लें। कमाल का मुकवी बा है।
गए गुजरे ना मर्द जैसे जो अपने आप को खुदकशी का सोचते हैं, उनके लिए लाजवाब कैप्सूल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हाई ब्लड प्रेशर वाले दोस्त जो हैं वो पहले हमसे रब्ता करें, फिर वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ठंडा दूध जो है इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। शुगर वाले, ख़ास करके शुगर वाले मरीज़ जो हैं वो इस नुस्खे को ज़रूर खाएं। मर्दाना ताकत का नुस्खा मांगने वालों के लिए तोहफे से कम नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपकी खिदमत में मैंने अपने दिल का राज रख दिया है, ज़्यादा तारीफ़ करने का मुझे शौक़ नहीं। तो मेरे भाइयों, कभी कभार हम ये नुस्खा दोस्तों को बता भी देते हैं। तो ये नुस्खा काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए थे, पूछ ही जा रहे थे कि हमको ये नुस्खा बता दें। आज मैंने उनको बता दिया है, बनाना है तो बना लें। तो कोशिश करें, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो साहिब इल्म ही इसको तैयार कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको बनाएं तो इसके फ़ायदे हमें बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी हाज़िर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी मिलता रहे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।